वंस अगेन यू आर वेलकम। बेटा, इससे पहले वाले टॉपिक में हमने बात की थी लीगल राइट्स एंड द स्टेट कि कानूनी अधिकार क्या है और राज सत्ता कहाँ तक आपके कानूनी अधिकार को प्राप्त करने में मदद करती है। राइट? कि अधिकार, आपके जो अधिकार, जितने भी अधिकारों की हम बात करते हैं वो तभी सेफगार्ड हैं, तभी सुरक्षित है जब राष्ट्र की या किसी नेशन की या फिर सरकार की कल्पना करते हो। यानी कि देश में अगर कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है ना, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपके अधिकारों को इंश्योराइन किया गया है, उसके अंदर आपके अधिकारों को मेंशन किया गया है, या फिर फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन में ना होने के बाद में आपके अधिकार हैं और उसकी सुरक्षा के लिए कोई सरकार है, तब ही आपके अधिकार सुरक्षित है। हमने बात की थी उसमें कि राज्य को क्या करना चाहिए और राज्य को क्या नहीं करना चाहिए आपके अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए। ठीक है ना? आज का अपना टॉपिक है कि आपके अधिकार आखिर है किस तरह के, व्हाट काइंड्स ऑफ द राइट्स। आपके अधिकारों के प्रकार के बारे में बात करेंगे, विभिन्न अधिकारों के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना? तो सबसे पहले अगर हम अधिकारों की बात करते हैं तो आपके जो एक प्रजातंत्र के अंदर, डेमोक्रेसी के अंदर सबसे पहला और मोस्ट इम्पोर्टेंट जिसको मानते हैं, ठीक है ना, पॉलिटिकल राइट की बात करते हैं, राजनीतिक अधिकार की बात आज हम करेंगे। क्या है राजनीतिक अधिकार, इसके बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है ना? तो राजनीतिक अधिकार जैसे कि किसी भी देश के अंदर वहाँ के जो नागरिक है उनको देश की राज्य सत्ता किस तरह की हो, कौन सी पार्टी सरकार में आए, इसमें वहां के नागरिकों का बहुत बड़ा रोल होता है। ठीक है ना? तो इसी के लिए आप हर एक नागरिक को एक सर्टेन एज पाने के बाद में द इंडिविजुअल हैज राइट टू वोट, उसको वोट डालने का अधिकार है। ठीक है ना? हर एक प्रत्येक व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार है और साथ ही साथ वोट डालने का नहीं, टू कंटेस्ट द इलेक्शन, चुनाव के अंदर खुद चुनावी कह सकते हो कि मैदान के अंदर खुद उतरने का अधिकार है, चुनाव लड़ने का अधिकार है, पॉलिटिकल पार्टी बनाने का अधिकार है या किसी पार्टी को ज्वाइन करने का अधिकार है। ये सभी आपके राजनीतिक अधिकार के अंदर आते हैं। ठीक है ना? अब राजनीतिक अधिकार और नागरिक की स्वतंत्रता के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं कि सिविल राइट्स और सिविल फ्रीडम की बात करें और राजनीतिक अधिकारों के बीच में। देखो, हमने अभी पॉलिटिकल राइट्स की बात की, अब पॉलिटिकल राइट्स के साथ में आपको सभी को कुछ सिविल राइट्स भी, जो सिविल राइट्स है वो भी आपको सबको ये मिले हुए हैं। वो कौन से सिविल राइट्स की, सिविल लिबर्टीज की बात करें तो राइट टू फ्री एंड फेयर ट्रायल, कि अगर किसी के साथ में कोई ऐसा इंसिडेंट्स हो जाती है तो उसकी जांच जो हो वो फ्री एंड फेयर होनी चाहिए, उसके अंदर कोई बायस नहीं होना चाहिए, पक्षपातपूर्ण नहीं होना चाहिए। चाहे आपको राइट टू फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात करेंगे, आपके सिविल लिबर्टी के राइट्स के बारे में बात कर रहा हूं कि आपको स्वतंत्रता के साथ आपको आपके विचारों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होनी चाहिए। आप बगैर डर के, बिना किसी भय के, जो कुछ सरकार की कुछ नीतियां हैं अगर आपको बुरी लगती है तो उनको आप सरकार के नीतियों की, पॉलिसी की बुराई करने की आपके पास स्वतंत्रता होनी चाहिए। ठीक है ना? राइट टू प्रोटेस्ट होना चाहिए और आप अपना डिसेंट भी एक्सप्रेस कर सकते हो। डिसेंट मतलब
असहमति, ठीक है ना, हर चीज के साथ में हाल जरूरी नहीं है कि सरकार जो भी कुछ कर रही है उनके सब के साथ हम एग्री हों। देयर आर दी सम स्टेप्स विच दी डे टू डे गवर्नमेंट टेक्स, और वो हो सकता है कि आप उनको पसंद ना करते हो, कारण कुछ भी हो सकता है, तो आप अपना डिसएग्रीमेंट भी आप रखने की आपको आजादी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये तो हुआ सरकार, हमने बात की पॉलिटिकल राइट्स और सिविल लिबर्टीज की। सिविल लिबर्टी में फ्री एंड फेयर ट्रायल के साथ में हमने बात की, राइट टू एक्सप्रेस योर व्यूज यानी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के बारे में बात की, ठीक है ना। और इसी के साथ में आपके जो दोनों के दो राइट टू प्रोटेस्ट की बात की, तो ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, सिविल लिबर्टीज की बात की हमने, और पॉलिटिकल राइट्स। अब किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये दोनों का होना बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब हम अधिकारों के उद्देश्य के बारे में बात कर लेते हैं कि आखिर व्हाट आर दी प्राइमरी पर्पस ऑफ दिस राइट्स, क्या है अधिकारों का उद्देश्य क्या है। तो अधिकारों का उद्देश्य क्या होना चाहिए, लोगों के कल्याण की हिफाजत करना, फॉर द वेलफेयर वेल बीइंग ऑफ द पीपल ऑफ दैट पार्टिकुलर कंट्री, ठीक है ना। अधिकार किस लिए होने चाहिए, फॉर द वेलफेयर ऑफ द एंड द सेफगार्ड फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द सिटीजन्स, राइट। सरकार को जनता के प्रति जवाबदार होना चाहिए। सरकार, द गवर्नमेंट शुड बी रेस्पॉन्सिबल टुवर्ड्स द सिटीजन, टुवर्ड्स द पब्लिक। सरकार को जनता के प्रति जो भी सरकार पॉलिसी डिसीजंस ले रही है उनके प्रति, जनता के प्रति जवाबदार होना चाहिए। इन द सेंस, अगर कोई सरकार कोई कानून बनाती है, अगर जनता को पसंद नहीं है तो जनता अपनी डिसेंट एक्सप्रेस करेगी, उसके अकॉर्डिंगली सरकार को जो विपक्षी पार्टी हैं वो पब्लिक के व्यू को रिप्रेजेंट करेंगे और उसके मुताबिक सरकार को अपने कानूनों के अंदर बदलाव लाना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने बात की राजनीतिक अधिकार, सिविल लिबर्टीज क्या है, और सिविल लिबर्टीज के साथ में हमने पर्पस ऑफ राइट्स, अधिकारों का उद्देश्य क्या है, लोगों का कल्याण होना चाहिए, सरकार जनता के प्रति जवाबदार होनी चाहिए, शासकों की अपेक्षा लोगों के सरोकार को अधिक महत्व देना। यानी कि सरकारें जो भी अधिकार हैं वो दिए जाते हैं वो शासकों के ध्यान के लिए नहीं है, ये जनता के अधिकार सरोकार को ज्यादा, जनता के दुख दर्द को ऊपर ज्यादा ध्यान देना चाहिए इन अधिकारों। तमाम लोगों के लिए सरकार के निर्णय को प्रभावित करना, यानी कि जो अधिकार हैं, अगर कोई सरकार ऐसा निर्णय लेती है जो इट गोज अगेंस्ट द स्पिरिट ऑफ द डेमोक्रेसी, प्रजातंत्र की एक स्पिरिट के खिलाफ कोई जाता है, ऐसा कोई कानून बनाती है, बायस होता है, इक्वली सबके लिए नहीं है, तो हमको हमारे पास निर्णय को, सरकार के इस डिसीजन को प्रभावित करने की शक्ति होनी चाहिए, ठीक है। राजनीतिक अधिकार की तो हमने बात की, अब इसके बाद में बात करते हैं हम इकोनॉमिक्स राइट्स की बात। इकोनॉमिक्स राइट्स कहां से आ गया भाई, ठीक है ना। तो राइट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, हम बात करते हैं राजनीति के अंदर, चुनाव में मैदान में खड़ा होने की बात करते हैं, वोट डालने की बात करते हैं, और पॉलिटिकल पार्टी बनाने की या किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने, ये सभी आपके पॉलिटिकल राइट्स हैं, मान लिया बेटा। बट आप इमेजिन करिए वो इंसान, वो नागरिक देश का जिसके पास रोटी नहीं है, कपड़ा नहीं है, मकान नहीं है, द बेसिक कम्युनिटीज आर नॉट फुलफिल्ड, उसकी जो जो जरूरतें, निहायती जरूरतें जो पूरी नहीं हो पाती हैं, कैन ही एक्सपेक्ट टू टेक द फेयर डिसीजन, वो क्या अपना वोट डालेगा तो अपनी अपनी आत्मा की आवाज से डाल सकता है क्या, ही और सी कैन बी इन्फ्लुएंस, ठीक है ना, बेचारे उसको प्रभावित किया जा सकता है कुछ पैसे देके। तो सबसे पहले सरकार को क्या करना चाहिए, सबकी इकोनॉमिक कंडीशंस अपने नागरिकों की सुधारने की तरफ काम करना चाहिए। जो आदमी फुटपाथ के ऊपर बैठा हुआ है,
person living on the payments, struggling to meet the basic needs, उसकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही है। कौन सी नीड्स ऑफ द फूड, शेल्टर, क्लोथिंग एंड हेल्थ एंड मेडिकेशन, ठीक है ना। हेल्थ है, मेडिसिन, हेल्थ, फूड, मेडिसिन, शेल्टर, ये उनकी बेसिक नीड्स पूरी नहीं हो रही, बेचारा पेमेंट्स पे रह रहा है, फुटपाथ पे रह रहा है। हाउ कैन यू एक्सपेक्ट, उससे क्या उम्मीद रख सकते हो आप। तो ऐसे इकोनॉमिक राइट्स वहां पर काम आएंगे। आर्थिक अधिकारों की बात करते हैं तो हमारे देश के अंदर भी इस डायरेक्शन में देयर आर सम स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। समय समय पर उस समय की सरकार ने कुछ सम स्टेप उठाए हैं। हम बात कर सकते हैं नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट स्कीम की, ठीक है ना, मनरेगा जिसको बोलते हैं, महात्मा गांधी स्वरोजगार योजना। तो ठीक है, इस तरह के कुछ योजनाएं लेकर सरकार आती है ताकि हर एक खात को काम मिले, और हर एक खात को काम मिलेगा तब उसकी जो बेसिक सुविधाएं पूरी होंगी, तब आप उसके पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की फेयरली आप उम्मीद कर सकते हो कि वो अपना निष्पक्ष रूप से राजनीति के अंदर अपना वोट डाल सकता है, पार्टिसिपेशन कर सकता है, ठीक है ना। यही नहीं, हमारी सरकारों ने अगर किसी वजह से किसी को रोजगार नहीं दे पाते हैं तो उनको हमने क्या किया है कि भाई कुछ अनएम्प्लॉयमेंट भत्ता रख दिया, बेरोजगारी भत्ता रख दिया। कुछ सरकारें हैं, स्टेट राज्य की सरकारें हैं जो अपने नागरिकों को जो एक सर्टेन एज लिमिट और एलिजिबिलिटी कंडीशंस ग्रेजुएशन कर ली, सपोज करो उसके बाद में भी कोई रोजगार नहीं मिला तो अनएम्प्लॉयमेंट कुछ वेजेस फिक्स कर दिए जाते हैं, वो उनको दिया जाता है कि ताकि उनका बेसिक सुविधाएं मिल सके, अपना गुजारा अपने परिवार का कर सके। हेल्थ हो गया, अपने केयर कर सकते हैं, घर परिवार, कपड़े, ये सारी जरूरतें पूरी हो सके, ठीक है ना। तो दीज आर दी इकोनॉमिक राइट्स जिसके बारे में हम बात करें। सर्टेन राइट्स लाइक दी एजुकेट वेजेस, हर एक को एक नियत फिक्स वेजेस मिलना चाहिए, ठीक है ना, टू मीट देयर बेसिक नीड्स एंड द रिजनेबल कंडीशन फॉर वर्क। काम करने के लिए भी एक माहौल की आवश्यकता होती है और वो माहौल प्रोवाइड होना चाहिए। डेमोक्रेटिक सोसाइटी आर बिगिनिंग टू रिकॉग्नाइज दिस ऑब्लिगेशन फॉर इकोनॉमिक राइट्स। अब समाज के अंदर जो डेमोक्रेटिक समाज है वो इन बातों को समझने लगी हैं और ये सब आपके जो अधिकार, आर्थिक अधिकारों को प्रोवाइड करने की तरफ अपने कार्य कर रहे हैं। ये तो बात की हमने पॉलिटिकल राइट्स, फिर उसके अंदर हमने पॉलिटिकल राइट्स और सिविल राइट्स का क्या इंटरलिंक्ड है वो बात की, ठीक है ना। फिर इकोनॉमिक राइट्स, अब बात करते हैं कल्चरल राइट्स की, सांस्कृतिक अधिकारों की बात। जब हम कल्चरल राइट्स की बात करते हैं तो राइट टू हैव द प्राइमरी एजुकेशन के, एक जो प्राइमरी एजुकेशन है, जो बेसिक शिक्षा है, उसके बारे में वो सबको मातृभाषा में दी जाए। आजकल इस तरफ भी काफी काम चल रहे हैं, ठीक है ना, कि जो बेसिक एजुकेशन है, प्राइमरी एजुकेशन, वो इट शुड बी ऑन इन द मदर टंग ऑफ एन इंडिविजुअल, ठीक है ना, वंस मदर टंग के अंदर होनी चाहिए। फिर उसके बाद इसके लिए क्या किया, द राइट टू एस्टैब्लिश इंस्टीट्यूशन फॉर टीचिंग ऑन लैंग्वेज एंड द कल्चर। आपकी खुद की भाषा के अंदर पढ़ाने के लिए, आपके संस्कृति को डेवलप करने के लिए यू शुड हैव द इंस्टीट्यूशंस, ठीक है ना, उसके लिए कुछ इंस्टीट्यूशंस होनी चाहिए, राइट। Today, in addition to the political and the economic rights, more democracies are recognizing cultural claims. इनको cultural claims के, जिसको हम cultural right बोल रहे हैं, इनको cultural claims के नाम से भी जाना जाता है। The rights of primary education in one's mother tongue, the right to establish educational institutions, ठीक है ना, for teaching one's language and culture. There are so many other rights जिसके एक लिस्ट हो सकती है,
जैसे कि आपने बात की राइट टू लाइफ, लिबर्टी, इक्वल ट्रीटमेंट, राइट टू पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, ये सब ऐसे हैं जिनको आप बेसिक राइट्स के अंदर कंसीडर कर सकते हो, राइट। तो ये बेसिक राइट्स हैं, उनको प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। अदर कंडीशन दैट आर नेसेसरी फॉर लीडिंग ए डिसेंट लाइफ आर बीइंग रिकॉग्नाइज्ड और जस्टिफाइड क्लेम्स ऑफ राइट। जो भी चीजें, जो भी क्लेम आप, जो बेसिक नेसेसिटीज हैं एक सरवाइव करने के लिए, जीने के लिए, उनको आप जस्टिफाइड क्लेम्स या राइट्स के नाम से पुकारते हैं। आज का ये टॉपिक हम यहीं पर समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे राइट्स की। तो बहुत बात होगी अभी तक, ठीक है ना, बहुत आपके अधिकारों के बारे में हमने बात कर ली। नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस रिगार्डिंग द राइट्स एंड द रेस्पॉन्सिबिलिटीज। जहां आपके अधिकार हैं तो कुछ आपके कर्तव्य भी होंगे, उनके बारे में हम नेक्स्ट टॉपिक में बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक यू।